Students, today we'll discuss the article that is the relation between the radius of atom r, edge length small a and nearest neighbor distance small d in case of different type of unit cells. Clear? So चलिए पहले थोड़ा बेसिक करते हैं इसके बारे में. This is a unit cell. ये बेटा आपका यूनिट सेल है. क्लियर? ये जो डिस्टेंस है, ऑल दीज आर एजेस, तो इनकी जो एज लेंथ है, दीज आर सेट टू बी द स्मॉल ए एज लेंथ, कोई भी एनी यू कैन टेक. ना ये आपका एटम है यहाँ पे, तो दिस मच इज द रेडियस ऑफ एटम आर. नाउ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है कि दो एटम सबसे नज़दीक कब होंगे, तो दो एटम जब एक दूसरे को टच करेंगे वो बिल्कुल नज़दीक होते हैं, तो आपको दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज सेट टू बी द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. और ये बेटा आर है, ये आर है, तो डी हमेशा किसके इक्वल होगा, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 2r. तो ध्यान रखना, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल होता है, 2r. सेकेंडली बेटा, अब तक जो हमने डायग्राम करे हैं, हमने एटम्स को छोटा छोटा बनाया था, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो है एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं इस तरह से. ये आपको ध्यान रखना है. गॉट इट? दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम लाइक दैट. ये मैं कॉर्नर्स पे दिखा रहा हूँ इस तरह से, बट 3D में काफ़ी यू कैन से समझना मुश्किल होता है, तो हम क्या करते थे, एटम्स को छोटा छोटा दिखाते थे. बट बी क्लियर, बिफोर दिस आर्टिकल आपको दो चीज़ों का ध्यान करना है. इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो है, जो एटम्स हैं मोस्टली टचेज ईच अदर, टच करते हैं एक दूसरे को ऑन द एक्सिस या ऑन द एजिस. क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने ये बनाया इस तरीके से. और सेकेंडली डी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 2r, ट्वाइस ऑफ रेडियस. चलिए स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू सी द रिलेशंस कि क्या रिलेशन है इनके बीच में. तो एक रिलेशन तो हमें बिल्कुल क्लियर है, डी इज ऑलवेज इक्वल टू 2r. ठीक है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स में हमें फाइंड आउट करना है यूनिट सेल्स में. तो फर्स्ट हम लेके चलेंगे, वी विल डिस्कस इन केस ऑफ सिंपल यूनिट सेल. तो ऑल ऑफ यू नो सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, द पार्टिकल दे आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर. सिर्फ पार्टिकल्स कहाँ पर होंगे बेटा, आपके कॉर्नर पर होंगे. दिस सिंपल यूनिट सेल इज आल्सो सेड टू बी सिंपल क्यूबिक, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. इसको हम सिंपल क्यूबिक भी बोल सकते हैं. क्लियर? जस्ट अ मिनट. Now see the diagram. This is the simple cubic यूनिट सेल. पार्टिकल्स कहाँ पर है, कॉर्नर पे है. ध्यान करना, ये एक दूसरे को टच करेंगे, बट यहाँ पर हम इनको छोटा दिखा रहे हैं ताकि डायग्राम हमें बिल्कुल क्लियर हो. ठीक है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी. यहाँ पर चलिए थोड़ा इसको, जस्ट अ मिनट. दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी. तो ये बेटा आपकी एज लेंथ फर्स्ट ए, यहां से आपकी एज लेंथ आई. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखते हैं मैं ए बी को अगर अलग से ड्रॉ करूं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दीज आर द एटम्स. तो ये कुछ इस तरह की पिक्चर मेरे सामने आएगी. तो मैंने कहा था जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, तो ये आर, ये आर, और ये डिस्टेंस हम पहले स्टडी कर चुके हैं, ये आपकी एज लेंथ है. तो यहाँ से क्लियर क्या हुआ, A इज इक्वल टू 2r, और यू कैन से R इज इक्वल टू A बाई 2. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड एज लेंथ इन केस ऑफ सिंपल यूनिट सेल. अब D क्या होता है, D इज इक्वल टू 2r. सो बेटा R की वैल्यू पुट करो, 2 इंटू A बाई 2. 2 से 2 कैंसिल, A, यानी D किसके इक्वल हो गया, D इज इक्वल टू A, दैट इज इक्वल टू एज लेंथ. यू हैव टू रिमेंबर नाउ. सो सिंपल यूनिट सेल में हमारी क्या रिलेशन आई, आई विल राइट हियर, इन केस ऑफ सिंपल यूनिट सेल द रिलेशन दैट आई गॉट इज, जस्ट सी हियर, R इज इक्वल टू A बाई 2 एंड D इज इक्वल टू A. ठीक है, तो यहां से बिल्कुल क्लियर. अब इसमें थोड़ा और आप इसमें कर सकते हो चेंज, जस्ट सी द व्हाट आई चेंज. क्या चेंज करें अब इसमें, तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होती है बेटा कि D जो है वो किसके इक्वल है, 2r.
और डी किसके इक्वल है, ए। तो ये रिलेशन भी यहाँ से हम लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू ए। सिंपल में डी इज इक्वल टू 2r। बट आपको लर्न ये करनी है, r इज इक्वल टू a/2 से आप अपनी सारी चीज़ें निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर आप इसका क्या नाम रेडियस का डबल करोगे, 2r आप करोगे तो आपका डी भी आ जाएगा, एवरीथिंग। तो आपको रिलेशन लर्न कौन सी करनी है, जो आगे तक आपको रिमाइंड करनी है, वो है r और a में रिलेशन। d तो ऑटोमेटिकली आपको 2r करना है। तो सिंपल यूनिट सेल में r इज इक्वल टू a/2। So this we have done, you can say the first one, that is a simple unit cell. Now next we will do second face centered unit cell or face centered cubic. Face centered unit cell, or we can say face centered cubic, that is also said to be the FCC. So बेटा इस केस में क्या होता है, जो आपके पार्टिकल्स हैं, दीज आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे आपके पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स आर एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर। सो अगर आप डायग्राम, इफ यू ड्रॉ द डायग्राम, तो हमें कुछ इस तरह की पिक्चर मिलेगी। दिस आई हैव ड्रॉन अ यूनिट सेल। अब इसमें पार्टिकल्स मेरे को अरेंज करने हैं, तो पहले हम पार्टिकल्स कॉर्नर पे अरेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ फेस सेंटर, अपर फेस, दिस इज लोअर फेस, लेफ्ट फेस, राइट। अब ये जो फ्रंट वाला फेस है उसका सेंटर, और ये बैक वाले फेस का सेंटर, लाइक दैट। तो ये आपके पार्टिकल्स, दीज आर द पार्टिकल्स एट द कॉर्नर, एंड बेटा दीज आर द पार्टिकल्स एट द फेस सेंटर। नाउ मेक इट ए, बी और सी। ये दिस इज द बी। ए, बी और सी के बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे अभी, ठीक है। चलिए अब काम क्या करना है, बिल्कुल सिंपल वर्कआउट करना है। सबसे पहले हम ए सी को ड्रॉ करेंगे, ए सी। तो अगर आप ए सी को ड्रॉ करो, ध्यान से देखिएगा, दिस इज वन पार्टिकल, ये कॉर्नर, ये बीच में, और ये बेटा आपका सी। ये पॉइंट ए आया और ये पॉइंट सी। सो ये आपका आर, ये बेटा 2r, ये आर। तो यहाँ से जो मेरा ए सी आएगा, ए सी कितना आया मेरा 4r। फर्स्ट थिंग, बिल्कुल डायग्रामेटिकली चलना है। ए सी मेरा कितना आया 4r। यहाँ से देखो, ये ए सी मैंने कैलकुलेट किया इस ट्राइंगल में, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आई 4r। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके दोबारा से ए सी निकालेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, अब इसको तो 1 कर दीजिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये जो बेटा ए बी है, ये आपकी एज लेंथ है। यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये आपकी, इस पार्टिकल को हम यहाँ भी दिखा सकते हैं, ये आपकी एज लेंथ ए। सिमिलरली बी सी भी क्या है, दिस इज ऑल्सो द एज लेंथ ए। तो ए सी स्क्वायर क्या आएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और यहाँ से जो ए सी आएगा, ए सी इज इक्वल टू √2a, √2a। तो यहाँ पर ए सी इक्वेशन नंबर 1 में क्या था 4r, अब ए सी क्या आया √2a। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, from 1 and 2 we get 4r is equal to √2a। तो r is equal to √2a by 4। r क्या आएगा बेटा आपका √2a by 4। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसमें एक काम और कर सकते हैं, मैं जो 4 है उसको लिख सकता हूँ दो, पहले तो मैं इसको लिखूंगा 2 2 ज़ा 4, फिर 2 की जगह मैं 2 बार √2 लिख देता हूँ, √2 इंटू √2। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, a/2√2। तो रेडियस से हमारी जो रिलेशन आई, दैट इज वेरी क्लियर। आई विल राइट हियर r इज इक्वल टू a/2√2, दैट यू हैव टू रिमाइंड। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई FCC में हमारी जो रिलेशन आई, r इज इक्वल टू a/2√2। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, देखो
यहाँ पे a/2 था, यहाँ पे a/2 रूट टू इसमें थोड़ा सा एक और ऐड हुआ है पार्ट। अब d अगर आपको निकालना है, d कितना आएगा, इट इज़ 2r, तो 2 इंटू आर की वैल्यू पुट कीजिए, a/2 2 से 2 कैंसिल, a/√2, तो d इज इक्वल टू a/√2। तो जो फैक्टर आप लोगों का जैसे इंक्रीज हुआ, आप देखो यहाँ पर क्या था, कुछ चीज़ें ना बेसिकली बड़ी मतलब ठीक तरीके से लर्न की जा सकती हैं। r इज इक्वल टू a/2 था, d इज इक्वल टू a था, तो यहाँ पर √2 डिनोमिनेटर में आया, तो इस रिलेशन में भी √2 कहाँ पे आ गया, डिनोमिनेटर में, दैट यू हैव टू रिमाइंड। क्लियर? सो दिस इज द रिलेशन, r इज इक्वल टू a/2√2, और बेटा d कितना है आपका, a/√2। इसको अगर हटा दे बीच में से, d इज इक्वल टू a/√2। अब इनकी हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज भी हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी वैल्यूज हैं। अगर मैं यहाँ पे 2√2 को सॉल्व कर देता हूँ, तो r इज इक्वल टू, जो ध्यान रखना है आपको, 0.3535a। लर्न दिस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट। मैंने कुछ नहीं किया, व्हाट आई हैव डन, जस्ट सी इट, जस्ट अ मोमेंट, यस, मैंने √2 की 1/2√2 को सॉल्व किया, तो मेरा जो आया r इज इक्वल टू 0.3535a, तो d क्या आ जाएगा, इसका डबल 0.7070a। तो ये आपको साथ के साथ लर्न करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज न्यूमेरिकल इज कंसर्न। So this we have done the second type, that is the, you can say, face centered unit cell or face centered cubic. Now we will discuss the third type, body centered unit cell or body centered cubic. Just a minute. Now third type of unit cell, body centered unit cell or I'll say body centered cubic. सो बेटा ऑल ऑफ यू नो, इन द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की अगर बात की जाए, तो हियर द पार्टिकल्स दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर। कॉर्नर और बॉडी सेंटर पे पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, जस्ट सी आउट, दिस इज द यूनिट सेल, नंबरिंग करते हैं A, B, C और D। तो पहले कॉर्नर के पार्टिकल्स, these are the particles at the corner. क्लियर? नाउ बॉडी सेंटर का जो पार्टिकल है, बॉडी सेंटर होता है फ्रंट कॉर्नर अप साइड और बैक कॉर्नर लोअर साइड के बीच में। तो ये जो पार्टिकल है, ये आपका कौन सा हुआ, ये बॉडी सेंटर का पार्टिकल। मीन्स आई सिंपली शो दैट दिस इज, ये रिप्रेजेंट करेगा कॉर्नर को और ये रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट बॉडी सेंटर। ठीक है? नाउ दिस इज AC, हम इसको भी जोड़ देंगे ऐसे। नाउ लिसन, सी केयरफुली, दिस इज नाउ, सो जस्ट आई विल मेक इट अगेन सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। जस्ट अ मिनट, ये बॉडी सेंटर का पार्टिकल, ये लाइन से हमने इसको कनेक्ट किया यहाँ पे, ये आपका पॉइंट आया D। चलिए, नाउ AC के बगैर भी कर सकते हैं, विल टेक अ शॉर्ट डेरिवेशन, हम AC को यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल हम अपना इसी पे काम करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमें वर्कआउट कैसे करना है, AD जहाँ पर आपका ये पार्टिकल है, इसकी देखते हैं क्या डायमेंशन है। सो AD इज इक्वल टू, अब अगर आप AD को ड्रॉ करें, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज D। सो बेटा ये जो है आपका R, ये पॉइंट A, ये बेटा 2R, ये R। तो यहां से AD क्या आ गया आपका 4R, इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम AD कैलकुलेट करेंगे इन द राइट एंगल ट्राइंगल
सी और डी में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमें राइट एंगल ट्राइंगल में काम करना है, गॉट इट। बट उससे पहले हमें ए सी को भी निकालना पड़ेगा, तो पहले हम ए सी निकालेंगे। तो आपको पता है ये जो लेंथ है ये भी एज लेंथ है, दिस वन, ये भी आपकी क्या है, एज लेंथ। तो यहाँ से ए सी क्या आएगा, देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी जो आएगा दैट इज इक्वल टू, और पहले हम लिख लेंगे, वी विल राइट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू रूट 2a, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैं पहले ही पुट कर देता हूँ कि जो ए सी है वो रूट 2a है। ये हमने पिछले डेरिवेशन में भी किया था, तो आप इसको चाहे तो डायरेक्टली पुट कर लो, डजंट मेक एनी इशू। ए सी इज रूट 2a। अब आइए मेन डेरिवेशन कैसे करेंगे। हमने ए डी की 2 बार वैल्यू निकालनी है, एक बार हमने एटम्स को रख के और एक बार राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी से, और दोनों को इक्वेट करना है। चलिए नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, अब इससे देखिए कैसे करेंगे। तो ए सी डी में ये रूट 2 है, ये आपकी एज लेंथ है सी डी। तो यू नो दैट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ए सी कितना है बेटा, इट इज रूट 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। सो रूट 2 का स्क्वायर ये 2 एंड 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया 3a स्क्वायर। तो बेटा ए डी जो आएगा इट इज रूट 3a। दिस इज ए डी 4r, यहाँ पर ए डी क्या आया, रूट 3a। डेरिवेशन बहुत सिंपल है, ए डी की 2 बार वैल्यू निकाल के इक्वेट करनी है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए नाउ आई विल राइट फ्रॉम 1 and 2 we get 4r is equal to रूट 3a। सो बेटा r क्या हो जाएगा, रूट 3a बाई 4। वी गॉट द रिलेशन, r इज इक्वल टू रूट 3a बाई 4। तो यहाँ मेंशन करते हैं BCC के केस में r इज इक्वल टू रूट 3a बाई 4। क्लियर? अब अगर हम आपसे कहें कि भाई d निकालो, तो d क्या होता है, d इज इक्वल टू 2r। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू रूट 3a अपॉन 4। 2 से ये 4 कैंसिल होके 2 आएगा। सो d इज इक्वल टू रूट 3a बाई 2। d इज इक्वल टू रूट 3a बाई 2। सो d मैं यहाँ क्या मेंशन करूँगा, रूट 3a बाई 2, दैट यू हैव टू रिमाइंड। क्लियर? अब इसके हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज भी हैं जो बहुत ईजी हैं, नॉट क्वाइट टिपिकल नहीं है। तो r इज इक्वल टू 0 पॉइंट, यहीं पर लिखते हैं 0.433a। तो d के केस में क्या हो जाएगा, d डबल कर दीजिए 0.866a। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज एज फार एज न्यूमेरिकल पॉइंट इज कंसर्न। ठीक है, जैसे आपने ये r इज इक्वल टू रूट 3a बाई 4 किया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके r इज इक्वल टू 0.433a। सिमिलरली ये जो वैल्यू आएगी d इज इक्वल टू बिल्कुल डबल है इसका, तो 433 का डबल 0.866a। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। सो दिस वी हैव डन द रिलेशन बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, r, एज लेंथ फॉर द मेन 3 टाइप ऑफ यूनिट सेल, सिंपल, BCC एंड FCC। नाउ स्टूडेंट वी विल डू सम, यू कैन से न्यूमेरिकल पार्ट रिलेटेड टू दिस। सो न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले आई हैव ऑलरेडी रिटन, ठीक है, जस्ट सी आउट। Now, just a moment. Numericals. So basically बेटा हम 2 numericals करेंगे। Question number 1 says tungsten crystallizes in BCC. Tungsten crystallizes in BCC unit cell, and if the edge length is 316.5 picometer, जो एज लेंथ है वो 316.5 पिकोमीटर है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ टंगस्टन एटम, व्हाट इज द रेडियस ऑफ टंगस्टन एटम, सी द सॉल्यूशन।
सो बेटा सबसे पहले आपको एज लेंथ गिवन है, दैट इज 316.5 पिकोमीटर, और रेडियस आपको कैलकुलेट करना है, और जो यूनिट सेल है वो कौन सा है, BCC। तो BCC में देखो बेटा क्या रिलेशन है, R इज इक्वल टू रेडियस और एज लेंथ के बीच में, ठीक है। तो BCC के केस में डायरेक्ट रिलेशन आप ये भी कर सकते हो, देखो √3a/4, या जो मैंने बताया 0.433a, दैट इज ऑल्सो गुड वन, क्योंकि इसको सॉल्व करके ही ये आया। तो 0.433 इंटू, अब इसमें एज लेंथ की वैल्यू पुट कीजिए 316.5, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 137.04, 37.04 पिकोमीटर, और अगर मीटर में कन्वर्ट करना है देन 137.04 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। सो दिस वी हैड डन क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इन्हीं रिलेशन पर बेस्ड आएंगे। अब देखो अगर मैं √3/4 यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1.73 डिवाइड बाय 4। तो इट्स क्वाइट बेटर कि हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करें, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके रिलेशंस हैं, ठीक है। इनसे आपका न्यूमेरिकल भी बहुत फास्ट हो जाएगा। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गोल्ड एटॉमिक रेडियस, गोल्ड एटॉमिक रेडियस 0.144 नैनोमीटर, 0.144 नैनोमीटर क्रिस्टलाइजेस इन FCC यूनिट सेल। किसमें क्रिस्टलाइज करेगा बेटा, ये FCC यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज करेगा। गॉट इट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, मीन्स आपको कैलकुलेट करना है एज लेंथ, ए आपको निकालना है। व्हाट इज गिवन, रेडियस इज 0.144 नैनोमीटर, ए आपको कैलकुलेट करना है। FCC आपका लैटिस है, तो FCC लैटिस में देखो बेटा क्या रिलेशन है आपकी, सिंपली कैसे फाइंड आउट करोगे, एज लेंथ गिवन है, रेडियस आपको फाइंड आउट करना है, तो A इज इक्वल टू, अब देखो सिंपल, ये क्या था आपका, दो तरीके हैं हमारे रिलेशन लिखेंगे पहले हम, देखिए सी आउट, R इज इक्वल टू A/2√2। तो यहां से बेटा A क्या आएगा, A इज इक्वल टू R इंटू 2√2। तो R की वैल्यू क्या है 0.144 इंटू 2, और √2 क्या होता है 1.414। तो ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 0.407 नैनोमीटर, और मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.407 10⁻⁻9 मीटर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, सेकेंडली हम इससे भी कर सकते हैं, चलिए उससे भी करके दिखाते हैं। अगर हम डायरेक्ट ये रिलेशन यूज करें, FCC में क्या रिलेशन है देखिए बेटा, वी नो दैट R इज इक्वल टू 0.3535A, तो A क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू R अपॉन 0.3535। सो बेटा R की वैल्यू क्या है 0.144 अपॉन 0.3535। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। व्हेन यू सॉल्व इट, इट विल बी 0.407। आई विल राइट हियर 0.407 नैनोमीटर, इन मीटर मल्टीप्लाई कीजिए 10⁻⁻9 मीटर से। सो देयर इज अ वे, कैसे भी आप कर सकते हो, बट मेन चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है, सिंपल यूनिट सेल में R इज इक्वल टू A/2, बाकी आप अपने आप डिराइव कर लोगे, ठीक है। फिर आप चले FCC में A/2√2 R इज इक्वल टू, फिर BCC में R इज इक्वल टू √3A/4। बस ये तीन चीज़ आप बेसिकली लर्न कर लीजिए, जिनको टिक लगा रहा हूँ, बाकी सब आपका हो जाएगा। सेकेंडली यहाँ पर FCC और BCC में डायरेक्ट रिलेशंस भी हैं। R इज इक्वल टू 0.3535 है, डबल करोगे तो D का रिलेशन आ जाएगा। सिमिलरली BCC में R इज इक्वल टू 0.433 डबल करोगे तो 0.866 ये वो D का रिलेशन आएगा। So student, this is you can say all about the topic, that is a relation between the radius of atom, edge length and the nearest neighbor distance for different type of unit cell, जिसमें basically हमने तीन का वर्कआउट किया, simple unit cell, then BCC body centered cubic, then FCC face centered cubic, that's all.